आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोग को कुछ इस तरह के सवाल लेके आए हैं जो आपको बताते हैं और यह हर एक समय एग्जामों में पूछा जाता है। और आप कहेंगे बचपन से भी इस तरह का सवाल आपको मिलता है और जीरो से लेकर शिखर तक आपको पहुंचा देता है और आप उसमें सफल होते हैं तो कुछ निश्चित है कि आप पाते हैं। तो इस तरह का सवाल एक बार देखेंगे कैसा सवाल है और इसी तरह का सवाल बनाया जाए। तो हम इस तरह का सवाल आप लोगों को कई सवाल लाए हैं जो आप लोग को हम दिखा पाते हैं और बना रहे हैं। तो हम इस तरह का सवाल हल करने के लिए किस तरह का रूल्स और नियम लगाएंगे आप भी जानते हैं। 6-7 में बनाया जाता है लेकिन वहाँ पे 5 मिनट समय लगता है, वहाँ पे 4 मिनट 5 मिनट समय लगता है तो आप बनाते हैं। लेकिन अब इस तरह का उतना समय लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से यक्स के टर्म से ले, यानी यहाँ से यक्स के पद से यक्स के स्क्वायर पद में जा रहा है, यानी बढ़ रहा है, यक्स से यक्स स्क्वायर में जा रहा है। यही देखना है कि यक्स से यक्स स्क्वायर में जा रहा है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले इनको बनाने के लिए हम लोग को नियम रूल्स पता है कि n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2, यही ये नियम हम लोग को पता है, सूत्र पता है। तो हम लोग अब इसमें जानेंगे कि n कहाँ से मिलेगा। n कहाँ से मिलेगा, ये x प्लस 1/x का मान जो दिया है वही n के बराबर होता है। किन के बराबर, n के। तो n के जगह पे हम रखेंगे 3 माइनस 2, 3 का वर्ग होता है 9 और यहाँ पे 2, तो 9 में से 2 कम कर देंगे हो जाएगा 7। तो इनका मान x प्लस 1/x बराबर 3, तो यदि हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान मिल चुका है। किसका यह मान मिला, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 7 मिल गया, हो गया। आप देख लेंगे जो ऑप्शन सही है उसमें मैच करा देंगे, यानी वो मिला देंगे कौन सही है। तो इनमें ए नहीं बी नंबर सही है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है यदि a प्लस बी का मान 25 है, यदि a प्लस बी का मान 25 है और ए बी का मान 100 है तो ए क्यू धन बी क्यू का मान निकालना है। सबसे पहले इन्हें हल करने के लिए आप अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कैसे हल किया जाए। ए क्यू धन बी क्यू करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा, सही बात है। तो बहुत बड़ा बनाने से काम नहीं, आपको उत्तर निकाल लेने से काम है और आपको डिटेल तो चाहिए नहीं। तो हम यहाँ पे क्या किया जाए कि यहाँ पे ए बी का मान यदि पा लिया जाए, यानी ए बी का मान वो कौन डिजिट नंबर है जिनको हम गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाए, यानी ए के जगह पे वो कौन नंबर रखें और बी के जगह पे वो कौन नंबर रखें कि गुणा करने पे 100 हो जाता है। आप सोचेंगे थोड़ा सा और सोच के बताएंगे कि वहाँ पे कौन नंबर आना चाहिए और घबराएंगे नहीं, सही बात है, घबराएंगे नहीं। सोचेंगे आप अपने से कि वो कौन नंबर है जो ए और बी के जगह पे रख के गुना कर लिया जाए कि 100 के बराबर हो जाए। क्लियर। तो आप यहाँ पे यदि आप ए के जगह पे 20 ले लें और बी के जगह पे 5, तो इन्हीं का मान 100 तो होता है। यही आप भी सोचे होंगे, सही बात। यदि यही आप भी सोचे होंगे कि ए और बी का मान ए के जगह पे 20 और बी के जगह पे 5, तो गुना करेंगे तो 100। तो एक कमेंट में आप कमेंट कीजिए ताकि आप यही बात सोचे थे। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे 20 और 5 25, तो कितना हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि वो हम लोग का ए और बी का मान जो मिला है वो सही है। अब उनमें करना क्या है, ए के जगह पे 20 रखेंगे, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो हम ए के जगह पे 20 कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू है,
और 5 का क्यू, तो मान जो मिलता है वही हम लोग का उत्तर हो जाता है। तो 20 का क्यू कितना होता है आप जानते हैं, हो जाएगा 8000। सही है। 5 का क्यू होता है 125, तो यहाँ पे 125 दोनों को जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, 2 हो गया, 1 हो गया, 8। यही हम लोगों का उत्तर हो जाता है। क्लियर है। पहले हम लोग सोचेंगे कि ए और बी का मान मिले ताकि 25 के बराबर हो जाए और उन्हीं का गुना करें तो 100 के बराबर हो जाए, तो ए के क्यू कर देंगे और बी का क्यू कर देंगे और 20 धन 5 रख के क्यू करेंगे और हम लोग का उत्तर मिल जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 8125 यहाँ पे किसी ऑप्शन में हो तो उनको मैच करा दे, बी नंबर सही है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर यदि P प्लस Q प्लस R बराबर 13, P प्लस Q प्लस R बराबर 13 तथा PQ QR धन RP का मान 30 है, इनका मान 30 है, तो P का Q धन Q का Q माइनस R का Q माइनस 3P इन्हीं का मान निकालना है। आप सोचेंगे कौन फार्मूला लगाया जाए ताकि इस पे बहुत आसानी से आसान कम से कम समय में हल हो जाए। तो केवल यहाँ पे बस फार्मूला ही बहुत बड़ा दिख रहा है जो लिखने में बहुत दिक्कत होगा लेकिन हल करने में दिक्कत नहीं होगा, तो हम फार्मूला यहाँ पे लिख दिए। तो a प्लस बी का मान देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, a प्लस बी का मान 13 दिया है, तो हम 13 लिख दिए। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी का यही काम करेगा 13, तो 13 का आप वर्ग कर लेते हैं तो कितना मिलता है 169 मिलता है, तो हम 169 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे -3 है। अब हम a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 30, तो 30 हम रख लेते हैं और 30 में हम 3 का गुना कर देंगे, कितने का 3 का गुना कर देंगे, ठीक है। तो 30 में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 90, तो हो गया हम लोग का 90। अब इनको हम लोग हल करेंगे तो कितना मान देता है 13 गुणते, आप देख लीजिए हल कर दीजिए, यहाँ पे 9 में से 0 कम करेंगे तो 9 होगा और बचा यहाँ 16 में से 9 कम कर दीजिए, कितना होगा 7, यानी 69 हो गया। अब इनका आप गुना कर देंगे, जो गुना करेंगे वही उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पे आप गुना करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनका उत्तर कितना होगा और ऑप्शन कौन सही होगा। इतना तो आप बता सकते हैं कि 13 का 69 में गुना करने पे इसमें ऑप्शन कौन मैच करेगा, हम इतना बना दिए। क्लियर है। कमेंट में आप लिखिए कि 13 गुणते 69 बराबर कितना होता है और ऑप्शन कौन सही है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है यदि x प्लस 1/x का मान दिया है 42, तो x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। यहाँ पे देखेंगे कि x से x³ के पद में जा रहा है, तो ये वाला सवाल बना लिया जाए, x से x³ के पद में जा रहा है, तो इनका फार्मूला होता है n² n³ क्यू में है तो क्यू का हम लोग को बनाना होगा ना, n³ माइनस 3n, यही फार्मूले पे हम लोग इनका मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग को n का चाहिए तो n का 42 दिया है। अब हम लोग एक काम करेंगे, यदि n के जगह पे 42 रख के क्यूब करेंगे और n में 42 का गुणा करेंगे, यानी 3 गुणते 42, तभी भी हम लोग का मान मिल सकता है। लेकिन इसको शॉर्टकट से भी बनाया जा सकता है। किस तरह देखेंगे कि सबका सीरियल नंबर तो बराबर नहीं है ना, यानी सब डिफरेंस है, 0 है, 2 है, 9 है, 3 है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। तो ये कब काम करेंगे कि सब अलग अलग है, तो आपका उत्तर तो सेम एक ही आएगा, जो लास्ट के डिजिट एक ही होंगे, लास्ट के डिजिट नंबर एक ही होंगे, 0 हो
या 2 हो या 9 हो या 3, सब बराबर नहीं तो एक अलग डिफरेंस तो होगा। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यदि हम 42 का क्यू करें, 42 का यदि क्यू करते हैं और n के जगह पे 42 रख लेते हैं, यही करेंगे हम लोग। यदि क्यू नहीं करना चाहते हैं तो 2 का क्यू होता है 8 और आगे का डिजिट नंबर हो उनसे हम लोग से मतलब नहीं है। क्लियर है। माइनस 3 का गुना इनमें करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6, और आगे का डिजिट नंबर से मतलब नहीं है। तो हम 8 में से इकाई में तो घटाएंगे, इकाई से इकाई में घटाएंगे, तो 8 में से 6 को कम कर दें तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी हम लोग इकाई नंबर पा गए और आगे का नंबर से मतलब नहीं है। इसलिए कि जो हम लोग का ऑप्शन में दिया है सब डिफरेंस है, सब डिफरेंस है इकाई नंबर। तो हम लोग को पता चलेगा कि उनका इकाई नंबर पे निश्चित है कि 2 होगा। तब देखेंगे इसमें इकाई नंबर में 2 कहीं है तो बी नंबर में है। तो जब बी नंबर में है तो हम लोग कहेंगे यही ऑप्शन सही है। क्लियर है। और नहीं तो इसको लांग में बनाना चाहते हैं तो प्रसार करके बना लेंगे। सही बात। अगला नंबर देखा जाए। और इस तरह करेंगे कब, जब ये दोनों सब इकाई नंबर डिफरेंस हो अलग अलग, तब हम लोग करेंगे इस तरह, तब मिल सकता है। और सब डिफरेंस ना हो, मैच करते हो एक ही हो, तो हम लोग को 42 का क्यूब करेंगे और 3 गुणते यानी 42 गुणते 3 करेंगे, तब हम लोग उसका उत्तर पाएंगे। अगला नंबर है, यदि a प्लस बी का मान 56 और a माइनस बी का मान दिया है 496, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो केवल इनका फार्मूला ही लिख लिया जाए ना तो ये सवाल बन जाएगा, और इससे घबराना है नहीं, बहुत आसान तरीके से बना लेना है। केवल फार्मूला लिखा जाए, यानी ए प्लस बी का मान दे दिया हो और ए माइनस बी का होल क्यूब का मान दिया हो, तो हमको ए बी का मान चाहिए। तो ए बी का मान हम लोग निकालेंगे कैसे, यह फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है ए माइनस बी। यही आपको याद रहना चाहिए ताकि ये सवाल बन जाए। 4ab, यही सूत्र से आप इनको ए बी का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ए प्लस बी का मान दिया है 56, कितना है 56 का वर्ग, और ए माइनस बी का मान दिया है कितना 49, यानी 496। अब हम लोग को चाहिए कितना, ए बी का मान निकालना है, केवल ए बी का मान निकालना है। अब देखिए हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर है 496, तो हम इनका 496 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सवाल गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे दे दिया गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है वहाँ पे 496, तो उनका हम नहीं करेंगे, लेकिन 56 का करेंगे। तो 56 का करेंगे तो कितना होगा, 3136 होगा, 3136। और इनको हम इस पक्ष में लाते हैं तो कितना होगा 496 और प्लस 4ab, तो हम इनको बराबर कर देते हैं, बराबर 4ab। अब हम लोग इनको हल करेंगे तो आपको पता है कि 6 में से 6 कम करें तो 0, और 13 में से 9 कम करेंगे तो 4, उसके बाद बचा कितना, 10 में से 4 कम करेंगे 6, और 2 में से 1 कम हो चुका है तो 2, 2640 आया है किसका मान, 4ab का मान, यानी 4ab का मान 2640। लेकिन हम लोग को ab का मान चाहिए तो दोनों पक्षों में 4 से भाग दे दीजिए। दोनों पक्षों में जैसे 4 से भाग दे देते हैं तो ये 4 इधर से खत्म गया। अब बचा इधर तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, बचा 2 और 4, और 6 चौके 24, बचा है केवल 0, यानी 660 आ चुका है किसका मान, ए बी का मान 660 आ गया। अब देखेंगे जो ए बी का मान इसमें 660 है उससे मैच करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर सही है 660, नहीं तो 60 तो प्रत्येक में दिया है,
60 प्रत्येक में ही दिया है। और इस तरह का सवाल आपको बार बार चाहिए तो सुबह में 6 से 6:15 के बीच अपलोड कर देते हैं वीडियो। देखिए और लाइक कीजिए और प्रत्येक दिन वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए बड़े भाई धन्यवाद।